सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा ग्रुप में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने विश्ववाह शब्द के संपूर्ण रूपों के बारे में अध्ययन किया था, जिनके संपूर्ण रूप हमने बताया था आपको किस प्रकार कौन सी विभक्ति आएगी, कौन से रूप में और किस प्रकार वो बनेंगे। फिर भी कोई समस्या है तो मैंने आपको बताया था कि कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें ताकि आपकी समस्याओं का हल किया जा सके। इसके बाद में आज जो हम नया सूत्र पढ़ रहे हैं वो है चतुरन डूहो रामु दात्त है। क्या है सूत्र? चतुरन डूहो रामु दात्त है। ये सूत्र कहता है कि जो शब्द कौन सा होना चाहिए, पहले देखो इधर क्या लिख रहे हैं, चतुर शब्द। ठीक है, कौन सा शब्द है? चतुर शब्द। या तो चतुर शब्द हो या फिर अनडूह शब्द हो। कौन सा शब्द हो? चतुर हो या अनडूह हो। देखो चतुर रह हलंत कर दिया तो ए यहां से निकल जाएगा और ए न डू है। ठीक है, तो या तो चतुर शब्द हो या फिर अनडूह शब्द हो और उसके सामने कौन सी विभक्तियां होनी चाहिए? सर्वनाम स्थान विभक्तियां होनी चाहिए। कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? सर्वनाम स्थान विभक्ति होगी। सर्वनाम स्थान विभक्तियां कौन सी होती है? तो सर्वनाम स्थान विभक्तियां आपको बता रहे हैं कि शुरू की जो 5 विभक्तियां होती है उनको सर्वनाम स्थान विभक्तियां कहते हैं। कौन कौन सी? तो शुरू की पहली विभक्ति आती है सु, दूसरी आती है औ, तीसरी आती है जस, फिर आती है अम और आउट। ये 5 विभक्तियां होती हैं, इनको कौन सी विभक्ति बोलते हैं? सर्वनाम स्थान विभक्ति बोलते हैं। तो इस सूत्र का मतलब ये है कि या तो चतुर शब्द हो चतुर शब्द हो या फिर अनडूह शब्द हो। इन दोनों के सामने अगर ये 5 में से कोई सी एक विभक्ति होगी, 5 में से कोई सी भी एक विभक्ति हो जो सर्वनाम स्थान विभक्ति होती है, शुरू की 5 वो विभक्तियां हो, तो वहां पर इन दोनों शब्दों में क्या होता है? आम आगम होता है। कौन सा आगम होगा? आम आगम होता है। आगम का मतलब अलग से आम आगम होता है। और वो जो आम आगम होता है वो शब्द होता है वो कैसा होगा? उदात्त वर्ण होगा। कौन सा होगा? उदात्त। ठीक है, तो ये सूत्र का अर्थ है कि या तो चतुर शब्द हो या फिर अनडूह शब्द हो और उसके सामने कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? शुरू की जो 5 विभक्तियां होती है जिनको सर्वनाम स्थान विभक्तियां कहते हैं वो विभक्ति हो, तो वहां पर आम आगम होता है और वो उदात्त होता है। यही सूत्र का अर्थ है। इसके बाद में नया सूत्र आता है सावन डू है। क्या आता है? सावन डू है। ये सूत्र कहता है कि देखो यहाँ तो चतुर और अंडू है, 2 शब्द होने चाहिए, दोनों में से कोई सा एक शब्द हो, और यहाँ पे सावन डू है शब्द सूत्र कहता है कि जो अंडू है शब्द होता है, कौन सा शब्द? अंडू है शब्द होता है, उसके सामने जो सुविभक्ति आती है, हम अपने को पता है कि सुविभक्ति कहां पे आती है? प्रथमा के एकवचन में। सुविभक्ति कहां पे आती है? प्रथमा के एकवचन में। तो अंडू है शब्द के सामने जो प्रथमा के एकवचन की सुविभक्ति होती है तो वहां पर क्या करता है? ये नुम आगम करता है। कौन सा आगम करेगा? नुम आगम करता है। अब ये भी आगम कर रहा है यानी अलग से आता है। 2 होता है ना, एक तो आगम होता है, एक आदेश होता है। तो आदेश तो किसी के स्थान पर होता है, किसी वर्ण को हटा के उसके स्थान पर आदेश होता है, लेकिन जब आगम होता है वो आगम क्या होता है? अलग से आता है। ठीक है, तो पहले सूत्र का मतलब तो यह है कि चतुर और अंडूह शब्द के सामने ये जो 5 विभक्तियां होती है वो होती हो तो वहां पर आम आगम होता है अंतिम स्वर के बाद में। ठीक है, वो आपको जब सिद्धि आएगी उसके बारे में बता देंगे बाद में ना, लेकिन कौन सा आगम होगा? आम आगम। ठीक है, और वो उदात्त होगा। इसके बाद में सूत्र आएगा सावंडू है। यह कहता है कि अंडू है शब्द, कौन सा शब्द होना चाहिए? अंडू है शब्द होता है और उसमें प्रथमा के एकवचन में जो सुविभक्ति आती है तो वहां पर कौन सा आगम करता है? नुम आगम करता है। ठीक है, इसकी रूप सिद्धि बनाते हैं हम। इसका रूप सिद्धि बनती है अनडवान। क्या बनेगा? अनडवान। ये रूप बनेगा इसका अनडवान। ठीक है, अनडवान शब्द यहाँ रहता है अंडूह शब्द। कौन सा शब्द रहेगा? अनडूह। अनडूह शब्द रहेगा। कौन सा शब्द रहेगा? अनडूह। अनडूह शब्द के बाद में यहाँ पर कृत द्वितीय समासशास्त्र सूत्र से क्या होगी? प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो कृत द्वितीय
समासशास्त्र सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में प्रथमा के एक वचन में, सोजस मोड वाले सूत्र से प्रथमा के एक वचन में विभक्ति आएगी सुविभक्ति। कौन सी विभक्ति आएगी? सुविभक्ति। ठीक है, तो रूप क्या बन जाएगा? अनडू है प्लस सु। अब यहाँ पर हम सु का अनुबंध लोप कर देंगे, तो सु का अनुबंध लोप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उ की संज्ञा, और उ की संज्ञा कौन से सूत्र से होगी? उपदेश से, अजनुनासिक इत से और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा? ये स हलंत बचेगा। तो रूप क्या रह जाएगा? अनडू है प्लस स। इसके बाद में ये शुरू की 5 विभक्ति में तो आती है सु, है ना, तो यहाँ पे इसकी क्या कर देंगे? सर्वनाम स्थान संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे? सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा कर दी। जैसे सर्वनाम स्थान विभक्ति बता दी कि आपको शुरू की 5 विभक्तियों में आ रही है, तो ये वैसे भी सर्वनाम स्थान विभक्ति है, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, सॉरी सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो रूप तो ये रह जाएगा, संज्ञा तो ये, तो अंडू है प्लस स। अब देखो सर्वनाम स्थान विभक्ति है, तो सूत्र आएगा चतुरन डुओ रामुदात है। सूत्र आएगा आपके चतुरन डुओ रामुदात है। ये सूत्र क्या कर देगा? क्या बताएगा आपको कि या तो चतुर शब्द हो या अंडू शब्द हो, तो अंडू शब्द है और वही सर्वनाम स्थान विभक्ति आ रही है, तो वहां पर क्या कर देगा? कि सूत्रेण आम आगमे, और आगे यहां लिख देते हैं हम अनुबंध लोप करके। आम आगम का अनुबंध लोप कैसे होगा? आगम तो कौन सा हो रहा है? आम आगम हो रहा है, लेकिन मैं हलंत है, तो हलंत से इसकी संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप हो जाएगा, तो अनुबंध लोप हो गया, बचेगा क्या अपने पास? आ। अब ये आम आगम कहां होगा? ये जो अंडू है इसका अंतिम अच के बाद में होगा। अब देखो इधर से शुरू करते हैं, अंतिम अच क्या है? देखो या तो इधर से देख लो या इधर से देख लो। अंत से शुरू करते हैं, तो देखो अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है, लेकिन ये क्या है? हलंत है, यहाँ पे कोई भी अच नहीं है। इसके पहले अंतिम वर्ण क्या आएगा? उ आएगा। ठीक है, इधर से अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो इधर से शुरू करते हैं। पहला वर्ण क्या आ रहा है अपने पास? ए। ठीक है, स्वर है, पहला स्वर आ गया। इसके बाद में क्या आ रहा है? न। तो न किससे बना है? हलंत न, और ऐसे ही तो बना है, तो इसका अच क्या माना जाएगा? ए। इसके बाद में क्या आ रहा है? डू। तो डू किससे बना है? ड और उसे। तो जब हम डू बोलेंगे तो अंतिम वर्ण क्या आएगा? उ आएगा। अब इसके बाद में क्या है? तो क्या है? हलंत है, क्योंकि इसमें कोई भी अच नहीं है, इसका मतलब तो अंतिम अच क्या मानेंगे? यहाँ पर मानेंगे क्या है? अंतिम अच उ। डू का क्या है? उ। तो जो डू का उ है उसके बाद में क्या हो जाएगा? आम आगम हो जाता है। तो लिख देंगे हम ए न डू। आम आगम किया, आम का अनुबंध लोप किया, तो क्या बचा अपने पास? आ। तो आ और आगे क्या है? क्योंकि आगम हुआ है किसी के स्थान पर, हुआ नहीं, तो ए न डू आप है प्लस से आगे क्या है? से। सॉरी से। तो ये रूप रह जाएगा अनडू आ है प्लस से। इसके बाद जो सूत्र आया था सावंडू है। सावंडू सूत्र क्या कह रहा था कि एक तो अंडू है शब्द हो, कौन सा शब्द होना चाहिए वहां पर? अंडू है, तो यहाँ पर शब्द कौन सा है? अंडू है शब्द है, और आगे विभक्ति कौन सी होनी चाहिए? सुविभक्ति। तो ये स किसका बच रहा है? सु का ही तो बच रहा है, प्रथमा के एक वचन का, तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा सावंडू है। क्या कर रहा था? सावंडू है, सूत्र याद करो, देखें सावंडू है, शाबाश, नुम आगम करेगा, सावंडू है। तो इति सूत्रेण नुम में वही आगम कर रहा है, और आगे हम लिख देंगे अनुबंध, क्योंकि नुम का अनुबंध लोप करेंगे। नुम आगमे अनुबंध लोपे, तो नुम आगम का अनुबंध लोप करेंगे। अब अपने पास आगम तो कौन सा हो रहा था? नुम। अब नुम का जब अनुबंध लोप करेंगे तो देखो नुम है, मैं की तो हो जाएगी अलंकन से, और उ की हो जाएगी उपदेश से, अजनुनासिक इत से, तो अपने पास क्या बचेगा फिर? न अलंकि तो बचेगा, तो यहाँ पे नुमागम हो जाएगा, तो स्थिति बन जाएगी ए न डू आ, और नुमागम यहाँ पे होगा वो अंतिम अच के बाद में, तो नु, तो नु का क्या? नुमागम का क्या बचा है? न लन। इसके बाद में क्या है? और आगे श। ये रूप रह जाएगा यहाँ पर न डू आ न है प्लस से। इसका आगे बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको, ये रूप रह जाएगा न डू आ न है प्लस से। अब देखो यहाँ पे जो क्या आ रहा है? उ आ रहा है, उ के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो उ क्या हो गया? इको हो रहा है, इक में आता है उ,
ई उ री ली, तो उ री इक में आता है, इक के बाद में अगर आ किसमें आता है, अच में आ रहा है स्वर में, तो अगर इक के बाद में अच आ रहा हो तो कोई सूत्र याद आ रहा है, इक के बाद में अच आता हो तो कौन सा सूत्र लगता है वहां पर, इको यणथी, शाबाश, इको यणथी। इको यणथी सूत्र क्या कहता है कि इक के बाद में, तो ये उ क्या है, इक में, और आगे क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए, तो आ अच में, तो वहां पर इको यणथी क्या कर देता है, इक के स्थान पर यण करता है। तो इक में कितने वर्ण आते हैं, 4 वर्ण आते हैं, ई उ री ली, और यण में भी 4 वर्ण आते हैं, य व र ल। तो इनका जिनके सामने समान है, तो जैसे ई होगा, ई उ री और ली, तो जैसे य व र और ल, इस प्रकार से ये वर्ण बन जाता है। तो अपने पास क्या आ रहा है, उ आ रहा है, तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व। तो इको यणथी इति सूत्रेण उ स्थाने व यण कृते, यण तो हुआ है लेकिन क्या हुआ है, यण व, तो उ के स्थान पर व कर देंगे, तो देखो न, अब देखो डू में से उ निकल गया तो ड हलंत हो जाएगा, और उ के स्थान पर क्या हो गया, व, और व भी कैसा हुआ है, हलंत, तो न डू व। इसके बाद आगे क्या आ रहा है, आ, इसके बाद में क्या आ रहा है, न, फिर क्या है, और उसके बाद में स, ठीक है। अब इनको मिलाओ, न ड व में आ मिल जाएगा तो वहां बन जाएगा न ड वन, यहां तक तो गया। इसके बाद में क्या आएगा, है, और फिर स हलंत प्रातिपदिक का, ठीक है। अब उसके बाद में आपको सूत्र बता रखा है कि जो प्रथमा का एक वचन का सु आता है, हलंत स, सु का अनुबंध लोप करने के बाद में क्या बचता है, स बचता है ना, तो ये स प्रातिपदिक संकेत का, सु का क्या है, विभक्ति का, तो वहां पर अगर हलंत है तो उसका लोप कौन सा सूत्र करता है, अलंग्याभ्यो दीर्घासु तिस्य अपृक्तम हल, तो सूत्र आएगा यहां पर अलंग्याभ्यो दीर्घासु तिस्य अपृक्तम हल। तो ये सूत्र से क्या हो जाएगा, इस स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है, स का लोप कर दिया तो स हट जाएगा यहां से, तो रूप क्या रह जाएगा, ए न ड वा न और प्लस है। अब अपने को देखो रूप क्या बनाना है, एन ठीक है, अंत में क्या आ रहा है अपने पास, है आ रहा है। अब देखो ये कंटिन्यू दो हलंत वर्ण आ गए ना, अंतिम क्या आ रहा है यहाँ पे अपने पास, वाता आ रहा है, इसके बाद में न भी हलंत हो गया और है भी हलंत हो गया, तो यहाँ पे सूत्र आता है, उसके बाद में संयोगांत से लोप है। कि जो लगातार हलंत वर्ण आता है, संयोगित वर्ण होता है, संयोग का मतलब लगातार है ना, उसमें मिला हुआ, तो संयोगांत उसका जो अंतिम वर्ण होता है, तो यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है ही तो है, के बाद कोई वर्ण नहीं है, तो उस अंतिम वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कृपया वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक के बटन पे जरूर क्लिक करें, जो आपके बाएं दिशा में लाइक का बटन है, इस पर जरूर क्लिक करें। इसके अलावा चैनल को जो अपना ये लोगो है इसके सामने लिख रखा है आपको देववाणी संस्कृत शिक्षा, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अन्य वीडियो भी आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ताकि जो अन्य वीडियो भी क्लास वीडियो आपके पास डाले जाते हैं वो आपको समय पर मिल जाए, उसकी आपको सूचना मिल जाए। तो इस संयोगांत से लोप है, तो से क्या हो जाएगा, इस है का लोप हो जाएगा, है को भी हटा देते हैं, तो क्या बचता है अपने पास, ए न ड वा और न, अनडवान। तो अपने को रूप क्या बनाना था, अनडवान तो रूप बनाना था, इस प्रकार ये अनडवान रूप बनता है। एक बार पूरा रिपीट कर लो, अनडुआ शब्द रहेगा, प्रथमा के प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में प्रथमा के एकवचन में विभक्ति आएगी सु का अनुबंध लोप करेंगे तो बचेगा स, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा कर देंगे, क्योंकि आपको बताया था कि जो प्रथम 5 विभक्ति होती है वो सर्वनाम स्थान होती है, तो सूत्र आएगा चतुरंडु हो रामो आते हैं। ये सूत्र कहता है कि चतुर शब्द हो या फिर अंडुआ शब्द हो, अपने पास अंडुआ शब्द है और सर्वनाम स्थान विभक्ति होनी चाहिए, तो सर्वनाम स्थान विभक्ति में से तो एक विभक्ति है ये, तो वहां पर क्या करता है, ये आम आगम करता है, आम आगम का अनुबंध लोप करेंगे तो आ बन जाएगा, रूप ये बन जाएगा। इसके बाद सूत्र आएगा सावंडु है, ये सूत्र कहता है कि अंडुआ शब्द हो, उसके बाद में विभक्ति कौन सी होनी चाहिए, सुविभक्ति है, तो वहां पर नु आगम कर देता है, तो ये रूप बन जाएगा। इसके बाद में इक के बाद में अचार है, तो इको यणथी सूत्र से उ के स्थान पर यण हो जाएगा, रूप ये बन जाएगा। अंतिम सकार आ रहा है तो अलंग्या भी दीर्घा सुति से प्रीतम अल से स का लोप हो जाएगा, और संयोगांत जो है अंतिम उसका क्या हो जाएगा, संयोगांत से लोप सूत्र से लोप हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा अनडवान। ठीक है, इस प्रकार ये अनडवान रूप बनता है।
इसके बाद में आगे नया सूत्र आता है अम संबुद्धौ। अम संबुद्धौ है, इस सूत्र का मतलब ये है कि ये सूत्र कहता है कि जो शब्द कौन सा हो, अंडुव शब्द हो। कौन सा शब्द होना चाहिए, अंडुव शब्द हो। और उसके सामने जो संबोधन की विभक्ति आती है, संबोधन के एकवचन विभक्ति आती है सुविभक्ति। कौन सी विभक्ति हो, अंडुव के सामने सुविभक्ति। और वो भी सुविभक्ति कौन सी, प्रथमा के एकवचन की नहीं, संबोधन के एकवचन की जो सुविभक्ति आती है, तो वहां पर क्या कर देता है, ये अम आगम करता है। कौन सा आगम करेगा, अम आगम करता है। समझ गए, अंडुव शब्द हो और अंडुव के बाद में संबोधन के एकवचन की सुविभक्ति हो तो वहां पर अम आगम करता है। अब जहां वहां पर आम आगम कर रहा था ना, चतुरंडु और आम हो जाता है, ये उसी का अपवाद है। केवल वो आम की जगह ये क्या कर रहा है, अम आगम कर रहा है, क्योंकि वहां पर भी सु के सामने किया था। लेकिन ये तो केवल एक ही कंडीशन में करता है कि शब्द कौन सा हो, केवल अंडुव शब्द हो और संबोधन के एकवचन में हो। और उसकी क्या कंडीशन थी कि चतुर शब्द भी हो सकता है या अंडुव शब्द भी हो सकता है, और वो जो 5 सर्वनाम स्थान विभक्तियां होती है वो हो तो वहां पर आम आगम करता है। ठीक है, इन दोनों में ये फर्क है, यहां पर आम आगम करेगा। तो इसका रूप बनता है सेम अनुमान की तरह बनेगा, केवल आम आगम की जगह अम आगम कर देना है, बाकी का वैसा बनेगा। फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। हे हमेशा संबोधन के साथ लग जाता है और अनडवान की जगह बन जाएगा अनडवन। ठीक है, अनडवान की जगह क्या बन जाएगा, अनडवन। ठीक है, वही अंडुव शब्द रहेगा, अंडुव शब्द प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में संबोधन के एकवचन में विभक्ति आएगी सुविभक्ति, सु का अनुबंध करेंगे तो बचेगा स। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं करनी है। ठीक है, सीधा सुविभक्ति आ रही है क्योंकि संबोधन की, तो सूत्र लगेगा हम संबुद्धौ। हम संबोधन सूत्र क्या करता है कि संबोधन का एकवचन हो और अंडुव शब्द हो, तो अंडुव शब्द है, संबोधन का एकवचन हो तो वहां पर कौन सा आगम करता है, हम आगम और अनुबंध लो। ठीक है, अब आगम अनुबंध हो गया, हम आगम अंतिम इसके बाद में कर देंगे तो रूप बन जाएगा अन डू ए है प्लस से। ठीक है, इसके बाद में वही सूत्र आएगा सावंडु है कि अंडुव शब्द के बाद में सुविभक्ति, तो वो सूत्र ये तो कह रहा है, ये तो नहीं कह रहा था कि प्रथमा के एकवचन में ही हो सुविभक्ति, संबोधन के एकवचन की भी सुविभक्ति होती है, वो तो ये कह रहा सुविभक्ति होनी चाहिए, तो यहाँ पे सुविभक्ति है तो सूत्र आएगा सावंडु है। सावंडु है क्या कर देगा, अनुमागम, तो अनुमागम में अनुबंध लोग करते हैं। ठीक है, अनुमागम का अनुबंध लोग करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, न, तो रूप बन जाएगा न डू ए न, इसके बाद में है और से। ठीक है, वही इक्वलेंसी, इक के बाद में अचार है तो सूत्र आएगा इक्वलेंसी। वही उ के स्थान पर क्या कर देगा, वह है उ स्थाने वह यह करके रूप क्या बन जाएगा, तो रूप यहाँ बनेगा, यहाँ लिख देता हूं मैं दू का नीचे जाएगा तो ढह अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में उ के स्थान पर क्या हुआ है वह, आगे क्या है आगे क्या है न, फिर है और से। इसको मिलाओ, इसको मिलाते हैं तो रूप बनता है फिर न हलंत है, वह भी हलंत है लेकिन उसके आगे स्वर है तो वह पूरा हो जाएगा, फिर न हलंत है हलंत है और आगे से। संबोधन का, इस संबोधन के से का क्या हो जाएगा,
लोप हो जाता है तो संबोधन के सह का लोप कर दिया, वही फिर उसके बाद में संयोगांतस्य लोप से इस है का लोप कर देंगे। ठीक है, संयोगांतस्य लोप सूत्र से है का लोप कर दिया तो रूप बन जाएगा अनडवन और संबोधन का हे लग जाएगा, तो आगे लग जाएगा हे और अनड वन। आपको बताया था अनडवान की तरह बनेगी, केवल एक सूत्र चेंज होगा, ये अम संबुद्ध वाला, वहां पर चतुरंडु और अमुदात लगा था और यहाँ पर अम संबुद्ध सूत्र लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये रूप बनते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर देना ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके, और वीडियो को अपने विद्यार्थियों सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी लॉकडाउन में घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखने में फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।